श्रेष्ठ औषधि है कहा था। लगभग 100% रोगों में चलने से लाभ होता है। मैं अपने रोगियों से हमेशा कहता हूं, यदि आप नहीं चलोगे तो दवाइयां चलने लगेगी। कुछ मेरी बात मान लेते हैं और कुछ अपने आलस को त्यागने से इनकार कर देते हैं। जो इनकार कर देते हैं वो शीघ्र ही डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। वे कई कई बीमारियों की दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। जीवन भर यह कहें कि मरते दम तक बिना नागा बिना देरी चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, कसरत, ये सभी हमें जीवन में देते हैं, युवा रखते हैं। असमय बूढ़े शरीर को असमय बूढ़े होकर मृत्यु का इंतजार करने से बचाते हैं। शोध बताते हैं कि 10 मिनट रोजाना चलने से अल्जाइमर का खतरा 32% कम हो जाता है। जिन महिलाओं के पैर चलने के कारण मजबूत होते हैं उन्हें घुटने जोड़ों का दर्द नहीं सताता। रोजाना कुछ देर कसरत से प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा 35%, गर्भाशय कैंसर का खतरा 23%, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 16%, कलाउन कैंसर का खतरा 53% तथा अन्य कैंसरों का खतरा 53% तक कम हो जाता है। थकान का सबसे अच्छा इलाज चलना एवं लगातार कसरत करना है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि डिप्रेशन या अवसाद के रोगियों के लिए चलना एक बेहतरीन दवाई है। रोजाना कसरत करने वालों में डायबिटीज होने का खतरा 40% कम होता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने 60,000 महिलाओं पर शोध किया और पाया कि जो महिलाएं रोजाना कसरत करती थी उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन का खतरा 31% कम हुआ। रोजाना कसरत करने वालों को हृदय रोग होने की संभावना 27% कम होती है। यह इटली के शोधकर्ताओं का शोध है। उनका यह भी निष्कर्ष है कि हार्ट अटैक के बाद बस यदि नियमित व्यायाम किया जाए तो हार्ट अटैक से मृत्यु की संभावना 31% कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए चलना एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है। रोजाना 30 मिनट चलने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता न चलने वाले लोगों से 43% अधिक होती है। मोटापे के रोगियों के लिए चलने और व्यायाम के अलावा कोई अन्य सर्वश्रेष्ठ औषधि हो ही नहीं सकती। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च से पता चलता है कि जो महिलाएं 4.5 घंटे प्रति हफ्ते व्यायाम करती हैं वह 2 वर्ष में अपने कुल भार का 10% वजन कम कर लेती है, बिना किसी दवाई या डाइट के। रोजाना व्यायाम की शुरुआत करने वाले अनिद्रा के रोगियों में 55% तेजी से नींद आई तथा रात में नींद खुलने की समस्या में 30% कमी आई। यह शोध जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन में प्रकाशित हुआ था। स्विस शोधकर्ताओं के शोध से पता चलता है कि कठोर व्यायाम करने वालों को तनाव कम होता है तथा वो ज्यादा खुश रहते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने पाया कि 30 मिनट रोजाना चहलकदमी करने वालों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 30% कम हो जाता है। 2015 में अमेरिका हार्ट जर्नल में प्रकाशित स्टडी में बताया कि 70 से 80 वर्ष की आयु के 1000 वयस्कों को फिटनेस ट्रैकर लगाए गए। जिन लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम दर्ज की गई उनके दिल की बीमारी का जोखिम अधिक था। लेकिन शोधकर्ताओं को आश्चर्य हुआ कि जो लोग दिन में थोड़ा बहुत भी चलते फिरते थे उनमें दिल की बीमारी का खतरा कम पाया गया। 2014 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में बुजुर्गों की जीवन शैली पर प्रकाशित स्टडी में सक्रियता के फायदे बताए गए। स्टडी में 70 से 89 वर्ष की आयु के बीच 1600 निष्क्रिय लोगों को शामिल किया गया था। लगभग 3 वर्ष तक एक समूह ने पैदल चलने जैसी हल्की एक्सरसाइज की। दूसरे ग्रुप के स्वास्थ्य शिक्षा के संबंधित क्लास में हिस्सा लिया। शारीरिक गतिविधि में हिस्सा लेने वाले ग्रुप दूसरे ग्रुप की तुलना में प्रति सप्ताह 104 घंटा अधिक पैदल चला। उसमें निष्क्रियता के कारण होने वाली शारीरिक समस्याएं कम पाई गई। कुछ लोगों के तनाव भी कम महसूस किया। उपरोक्त शोध के निष्कर्षों से स्पष्ट है कि चलना हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन औषधि है। आराम या विलासिता हमारे लिए रोग का सबसे बड़ा कारण है। हम मनुष्य अपने पूरे इतिहास में
इतने आराम तलब एवं विलासी कभी नहीं रहे जितने हम आज हैं। हमारी खोज, हमारी मेहनत, हमारे प्रयास अब इसलिए है कि हमें और अधिक आराम नसीब हो जाए। कुछ तो ऐसे भी हैं जो खाना खाने और उसे चबाने की भी मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि उन्हें तो बस कोई कैप्सूल मिल जाए और जिसे गटक लें और उनकी भूख शांत हो जाए। हमारे पूर्वज आदि मानव को देखें तो पाएंगे कि वो केवल सोते समय तथा भोजन करते समय ही लेटते या बैठते थे, क्योंकि बाकी समय वे मेहनत करते थे, भोजन की तलाश करते थे, शिकार करते थे, अपनी सुरक्षा करते थे और घरौंदे बनाते थे। लेकिन अब हम इसके उलट कभी कभार ही चलते हैं और बाकी समय बैठे या लेटे रहते हैं। हम हमारे पूर्वजों के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं और कहने की आवश्यकता नहीं कि हम बहुत कमजोर और बहुत बीमार होते जा रहे हैं। मानव इतिहास के सबसे कमजोर और सबसे आलसी मनुष्य आज के हम हैं। एक बात और एक बात को और अपने दिल में उतार लें, आपका चलना आपको रोगी बनने से बचाएगा। आप नहीं चलोगे तो दवाइयां चलनी शुरू हो जाएगी। पूरे विश्व में देखा जाए तो 90% के करीब आबादी व्यायाम नहीं करती। मजदूरों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी इंसान अब आराम का जीवन जी रहे हैं। हम इंसानों के लिए कुर्सी की दौड़ सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण बन गई है। हम सभी कुर्सी पाने की बेताब हैं ताकि दूसरे पर हुक्म चला सकें एवं अपनी जिंदगी आराम से बिता सकें। लेकिन इस खाकसार मिट्टी से निर्मित को ही यही आराम रोगी बना रहा है। यह अध्याय पढ़कर आपका दिल भी जिम ज्वाइन करने को हो रहा होगा। आपने भी रोजाना दौड़ने का प्लान बना लिया होगा। आप भी रोजाना सुबह उठकर लंबी वॉक का कोई रास्ता चुन रहे होंगे। लेकिन एक बुरी खबर है कि लगभग 90% लोग वर्कआउट या व्यायाम के प्रोग्राम को 6 महीने के में छोड़ देते हैं और फिर से वही पुरानी जिंदगी जीने लगते हैं। आप क्या करें? आप हमेशा जीवन भर का प्लान चुनें। मेरे बताए निम्न बिंदुओं का अनुसरण करें। चलने को अपनी आदत बना लें या चलने को मजबूरी ही बना लें। अपनी कार या गाड़ी को अपने ऑफिस से आधा या 1 किलोमीटर दूर पार्क करें। दूध, सब्जी, ग्रोसरी को खरीदने के लिए स्वयं जाएं एवं पैदल जाएं। मॉल में खरीदारी करते समय लिफ्ट या एलिवेटर का प्रयोग नहीं करें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करें। बच्चों के साथ खेलें, दौड़े, भागे, कूदे, उछलें और उन्हें स्कूल तक या स्कूल बस तक खुद छोड़ने जाएं। 1 से 2 किलोमीटर तक के सारे काम पैदल या साइकिल से करें। रोजाना पैदल चलने का एक लक्ष्य बनाएं, जैसे 10,000 कदम रोजाना। इसके लिए आप एक पेडोमीटर खरीदें जो आपकी रोजाना चले गए कदमों की गणना करे। जब आप पेडोमीटर की गणना देखेंगे तो आप पाएंगे और चलने के लिए प्रेरित करेगा। आप और अधिक चलेंगे तथा अधिक स्वस्थ रहेंगे। तो आज एक पेडोमीटर खरीद ले आएं या ऑनलाइन ऑर्डर कर दें और उसे अपने पैर में बांध लें। आपको जिस भी व्यायाम करने में आनंद आए वही करें। बोरिंग व्यायाम नहीं करें, क्योंकि बोरिंग व्यायाम आप ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाएंगे। घर के कुछ मेहनत वाले कार्य खुद ही करें, जैसे सफाई, कपड़े धोना, बागवानी इत्यादि। रोजाना तैरने का प्लान बनाएं। इसमें आप में ऊर्जा या आनंद का संचार भी होगा। सेक्स का आनंद लें। परम आनंद तक पहुंचने पर आपके शरीर को उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि कोई व्यक्ति 2 मील चलकर प्राप्त करेगा। एक शोध में पाया गया है कि जो महिलाएं हफ्ते में 3 बार सेक्स करती हैं वो अपनी हम उम्र महिलाओं से 10 वर्ष अधिक तथा युवा दिखती हैं, जो कि बहुत कम सेक्स करती हैं। 1,000 पुरुषों पर 20 वर्ष तक चले एक शोध का नतीजा यह निकला कि जो व्यक्ति नियमित सेक्स करते हैं उनमें हृदय रोग की संभावना 70% कम होती है। उपरोक्त सुझावों का प्लान करें और सदा स्वस्थ और युवा रहें। तो ये है, आप नहीं चलोगे तो दवाइयां चलने लगेगी। फैसला आपके हाथ कि सब्जी के लिए, दूध के लिए वो क्या आजकल वो कौन सा एप्लीकेशन आता है ऑर्डर करने वाला, रात के 2 बजे 2:30 बजे क्या आता है, ब्लिंकिट, क्या, जोमेटो, ब्लिंकिट। ब्लिंकिट, हाँ टोमेटो, ब्लिंकिट। नाना प्रकार की है भैया। हाँ तो आलू आलू चाहिए तो ब्लिंकिट का ऑर्डर कर दो, मक्खन चाहिए तो ब्लिंकिट का ऑर्डर कर दो, भाई नीचे ही तो है दुकान। भैया भैया मैं चालू करने वाला हूँ कि जाके
अच्छा। चार दिल्ली में है। अच्छा आनंद भैया, एक और आप लोगों को आलसी बनाने की एप्लीकेशन बनाने वाले हैं कि अगर आपको खाने में दिक्कत आ रही है तो आपके पास आएगा, आपको अपने चम्मच से खिलाएगा।